ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पादप्रभाध्यस्ता प्रपञ्चो भाति भासुरा तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानन्द चिदात्मकम्। ओम। विगत 2-2.5 महीने से बल्कि ज़्यादा समय से प्रवचन नहीं हो पाए। उसका कारण मेरा प्रबल प्रारब्ध था, जिसका फल भोगने के बाद आज पुनः प्रेरणा हुई कि कुछ लोगों के फ़ोन आए थे बीच में कि आपका प्रवचन नहीं आ रहा है। अतः उनकी भावना को मद्देनजर रखते हुए अंतर प्रेरणा के कारण गुरुदेव के लिखे हुए मांडुक्योपनिषद पर जो उन्होंने एक विचित्र व्याख्या की है मांडुक्योपनिषद पर, उस पर प्रवचन किया जा रहा है। मांडुक्योपनिषद के लिए कहा जाता है कि मांडुक्यम केवलम, अगर आपको आत्मज्ञान की पिपासा है, इफ़ यू वांट लिबरेशन, इफ़ यू वांट सेल्फ रियलाइजेशन, तो एक मांडुक्योपनिषद के अध्ययन मनन चिंतन निधिध्यासन से आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ये शास्त्र की वाणी है जो कि झूठी नहीं हो सकती। इसलिए मुझे अंतर प्रेरणा हुई है लोगों के फ़ोन के कारण। 1-2 लोग फ़ोन आए थे, उड़ीसा से आया था, गुजरात से आया था कि आपके प्रवचन नहीं आ रहे हैं। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि प्रवचन स्टार्ट करें, तो उससे मुझे फिर अंतर प्रेरणा हुई कि मैं मांडुक्योपनिषद पर प्रवचन करूं। यह प्रवचन या मांडुक्योपनिषद श्री गुरुदेव द्वारा व्याख्यात किया गया है, व्याख्या की गई उसकी मांडुक्योपनिषद की अपने अनूठे ढंग से। सुपात्र साधक यदि चाहें तो बार बार इस मांडुक्योपनिषद का अध्ययन मनन निधिध्यासन करें और आत्मज्ञान प्राप्त करें। यह मांडुक्योपनिषद लिखा गया लास्ट में 27/2/2014 गुरुवार, शिवरात्रि संवत 2017 को 70 गुरुवार 27/2/2014 को इसमें पूर्ण किया गया है मांडुक्योपनिषद। मांडुक्योपनिषद एक ऐसा उपनिषद है जो कि बहुत छोटा उपनिषद है, लेकिन आत्मज्ञान की प्राप्ति हेतु जो हम ओम बोलते हैं, ओम तो हम कह रहे हैं, लेकिन ओम की अर्थ क्या होता है, हमको किस प्रकार से ओम के अंदर अपनी स्थिति लेनी चाहिए मन की, उसका ज्ञान हमको नहीं है। यही कारण हम बार बार ओम बोलने पर भी हमको उसका फल नहीं मिलता है। यह फल इस किताब में गुरुदेव द्वारा लिखा गया है, और किस प्रकार से इस ओम की स्थिति है उसको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो हो सकता है कि अध्यात्म का जो मार्ग आपका रुका हुआ है, जिसमें प्रतिबंध के कारण जो रुका हुआ है, अज्ञानता के कारण वो ओम बोलने से वो मार्ग ऊपर उठ सके। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। असल में वेद सभी प्रकार के विद्याओं के भंडार हैं। जितने भी विद्याएं हैं अध्यात्म शास्त्र में, इस सनातन धर्म में, वेद उसके भंडार हैं। वेदों से जैसा आप चाहें वैसा ग्रहण कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम है वेद।
वेद मीन्स जानना, नोइंग। किसके बारे में? स्पिरिचुअलिटी के बारे में। और इन वेदों में नाना प्रकार के यज्ञ हैं, कर्म हैं और उनके फलों का विस्तार से वर्णन है, जिनके द्वारा मनुष्य अपने सांसारिक अभीष्ट भोगों को की प्राप्ति कर सकता है। अनेकों प्रकार के यज्ञ, जपा, तपा, साधन आदि का संविधान उल्लेख है इन वेदों में, जिनके साधक अपने लौकिक, पारलौकिक तथा आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। यह जीवत्व से मनुष्यत्व और ब्राह्मणत्व से देवत्व और फिर शिवत्व को प्राप्त करता हुआ अंततः अपने स्वरूप ब्रह्मत्व को प्राप्त करके जन्म मरण से मुक्त होकर इस महादुस्तर संसार सागर को तर सकता है। और इस प्रकार अनेकानेक विद्याओं का अक्षय भंडार होते हुए भी वेदों का प्रमुख विषय तो जीव की अविद्या से मुक्ति अर्थात मोक्ष, सैल्वेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, लिबरेशन, जो भी कहो आप, जीवन मरण के प्रभाव से मुक्त हो जाना अथवा स्वरूप स्थिति ही है। इसको स्वरूप स्थिति बोलते हैं। स्वरूप, आपका जो वास्तविक रूप है आत्मा, उसको बोलते हैं स्वरूप। आप वास्तव में चेतन हैं, लेकिन अविद्या, अज्ञान, मोह, माया बस हम अपने को शरीर माने बैठे हैं, अचेतन माने बैठे हैं। नारायण बोलना पड़ेगा। वेदों में इस मोक्ष से संबंधित उपदेशों को ही मुख्य उद्देश्य बताया गया है। अगर वेदों में कर्मकांड का वर्णन है तो वो भी मोक्ष के लिए है, फंसने के लिए नहीं। कर्मकांडों में कहां एक तरफ आप शक्तिपात से दीक्षित, सिद्ध संपन्न गुरु से, त्रिगुणातीत संत से दीक्षित, और कहां फिर आप कर्मकांडों में फंस रहे हैं। मतलब शायद हाथ में या फिर गुड़ चाट रहे हैं। लेकिन जब इच्छा, उद्देश्य और इच्छा में फर्क होता है और तब दीक्षा जब ली जाती है तब ये परिणाम होते हैं, जिसे ब्रह्म या आत्मज्ञान भी कहा जाता है। किसको? मोक्ष को। यों तो वेदों में यत्र तत्र सर्वत्र किसी न किसी रूप में मनुष्य का लक्ष्य इस ओर कराया गया है, तथापि उपनिषदों में लघुतम केवल मात्र 12 मंत्री या मांडुक्य उपनिषद तो केवल एक इसी विषय पर केंद्रित है। किस विषय पर? मोक्ष के विषय पर। इसलिए यह विख्यात है कि केवल्य मांडुक्य एव केवलम, ये सूत्र है मांडुक्य उपनिषद का। यह सूत्र है मांडुक्य उपनिषद का कि केवल्य मीन्स मोक्ष, मांडुक्य एव केवलम। ये मांडुक्य उपनिषद, अगर जिसको मोक्ष चाहिए, केवल्य चाहिए, वो केवल मांडुक्य उपनिषद का अध्ययन, मनन, पठन, पाठन करे, निधिध्यासन करे। केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इसमें चिंतन करना पड़ेगा, निधिध्यासन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, तब जाके आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। नारायण बोलना पड़ेगा। अर्थात मोक्ष के लिए केवल इस उपनिषद का अवलंबन ही पर्याप्त है। इसमें जीव आत्मा के और ओंकार के 4 पादों की उपासना तथा अभ्यास द्वारा ही व्यष्टि से समष्टि, नारायण, व्यष्टि भाव हमारा है, वी आर इन इंडिविजुअलिटी, और हमको इंडिविजुअलिटी से यूनिवर्सलिटी में जाना है। नारायण, यही साधना मेन है। इफ यू ट्रेवल योर स्पिरिचुअल पाथ फ्रॉम इंडिविजुअलिटी टू यूनिवर्सल, हमको इंडिविजुअल से यूनिवर्सल में जाना है, समव्यष्टि से समष्टि में जाना है, ओम के माध्यम से। यही मांडुक्य उपनिषद का चूड़ांत है। इसके श्रवण, अध्ययन, मनन काल में यह लगा कि अब गुरुदेव अपना मत व्यक्त कर रहे हैं कि इसके श्रवण, अध्ययन, मनन काल में यह लगा कि अनुभूति से पर्यवसान हुए बिना, मतलब विदाउट एक्सपीरियंस यदि हम कोई बात बोलते हैं तो हम चोरी कर रहे हैं।
विशेषकर गुरु के लिए तो यह है। उनका जो मत था कि बिना किसी अनुभव के जब हम प्रवचन शुरू करते हैं तो वो खोखला प्रवचन होता है, चोरी होती है वो, क्योंकि जिस चीज का आपको अनुभव ही नहीं है उसको कहने का अधिकारी आप कहां हैं। ये उनका मत था गुरुदेव का। इसलिए वही बात प्रवचन करनी जिसका आपको अनुभव हो। इसलिए वो लिख रहे हैं यहां पर कि इसके श्रवण अध्ययन मनन काल में यह लगा कि अनुभूति से परेशान हुए बिना इन सब का कोई विशेष लाभ नहीं है। केवल किताबों पढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि पुस्तक तो निर्जीव वस्तु है। निर्जीव वस्तु क्या आत्मज्ञान देगी आपको? लेकिन उसी पुस्तक अगर कोई वही पुस्तक अगर किसी ज्ञानी महात्मा से लिखी हुई है तो उन शब्दों का कुछ मतलब होता है, आपके हृदय को बेच जाएंगे वो शब्द और आपको आत्मज्ञान होना शुरू। यही फर्क ज्ञानी की लिखी हुई पुस्तकों में और अज्ञानी की लिखी हुई पुस्तकों में। अज्ञानी तो नकल उतारेगा, कोई पुराना मांडव को उसे नकल लेगा, लेकिन ज्ञानी अपने अनुभव से लिखेगा जिसमें प्राण बल होता है और उस प्राण बल के कारण आपको सुपात्रों को अनुभव होने लगता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। इसलिए वो कहते हैं कि इसके श्रवण अध्ययन मनन काल में यह लगा कि अनुभूति में पर्यवसान हुए बिना इन सब का कोई विशेष लाभ नहीं है, उल्टे अहम वर्धक भार मात्र है कि मैं विद्वान हूं। ये अहम हो जाता है। पढ़ करके शब्दों की रचना आपने कर दी, पढ़ा और लोगों को बोला तो आप एक अहंकार से ग्रसित हो रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं कि अनुभूति के लिए यह लेखन रूप अभ्यास बहुत सहायक है। अगर आपको लिखने का अभ्यास है, शास्त्रों को लिखने का, तो लिखते लिखते यदि आप वास्तविक जिज्ञासु हैं तो आपको अनुभव होने लगेगा। अतः पात्रता के अभाव में भी यह लेखन प्रयास सेवा में प्रस्तुत है। यह अगर इस मांडुक्योपनिषद की अनुभव की अपात्र कोई हो, पात्रता का अभाव हो, तो फिर भी जो लेखन प्रयास श्री गुरुदेव का यह है, इससे उसको अनुभव हो सकता है। ऐसी उन्होंने आशा व्यक्त की है। आशा है कि सच्चे मुमुक्षु इससे अवश्य लाभान्वित होंगे। इति ओम। शिवरात्रि संवत 2070 ईस्वी गुरुवार 27/2/2014 ईस्वी। भावत का देवेंद्र विज्ञानी। ये उन्होंने अपने लेख में लिखा हुआ है। इसलिए मांडुक्योपनिषद केवल्य मांडुक्य एव केवलम, सूत्र पहला यही है कि मांडुक्योपनिषद के अध्ययन मनन निधिध्यासन से आपको आत्मज्ञान की ओर आप जा सकते हैं। अब मांडुक्योपनिषद स्टार्ट होता है। कृपया ध्यान पूर्वक सुने, जिज्ञासा पूर्वक सुने और इस सुनने के बाद फिर चिंतन मनन करें। यह देव दुर्लभ मानव शरीर, देव दुर्लभ मतलब देवताओं के लिए भी ये शरीर, ऐसा शरीर मिलना दुर्लभ है। देवता आकांक्षा करते हैं देवत्व भाव में भी कि हमको मनुष्य शरीर मिले। यह है इसका मतलब देव दुर्लभ। यह देव दुर्लभ मानव शरीर जिसके लिए देवता भी सदा तरसते रहते हैं, बड़े पुण्यों के सुफल और ईश्वर की महान कृपा से ही प्राप्त हुआ करता है। इसकी प्राप्ति का एकमात्र मुख्य उद्देश्य स्वरूप ज्ञान, परमात्मा साक्षात्कार अथवा जन्म मरण से मुक्ति ही है। ये वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है। ये विषय वासना भोगने के लिए ये मनुष्य देह नहीं मिला है हमको। विषय वासना भोगिए राग द्वेष रहित, लेकिन मोक्ष की इच्छा रखिए अंदर से। ये इस मनुष्य देह का वास्तविक अर्थ है। मनुष्य माया मतलब अविद्या जन्य अज्ञान, माया अविद्या जन्य अज्ञान। माया हुई बाहर, अविद्या हुई अंदर। माया हुई समष्टि की, अविद्या हुआ व्यष्टि की। तो माया और अविद्या जन्य अज्ञान सांसारिक कामनों और कर्मजन्य जड़ता से हतबुद्धि हुआ अपने इस परम और चरम कर्तव्य को ही विस्मृत कर बैठा है ये मानव, आज का मानव। भारतीय ऋषि मुनियों ने सर्वस्व त्याग कर वनों में आजीवन कंदमूल फल और सूखे पत्ते खाकर त्याग तपस्या धारणा ध्यान समाधि द्वारा
मानव के इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेकों साधनों और विधियों की खोज की है, जिनके द्वारा वह अपने इस सर्वाधिक कठिन परंतु अनिवार्य उद्देश्य की पूर्ति सहज ही कर सके। जंगलों में रहे उन्होंने पत्ते और घास खाए, तब जाके इस अध्यात्म की ढूंढ की। आज हम परांठा भी खा मिल रहा है, हमको खीर भी मिल रही है, 3 टीम का भोजन भी मिल रहा है, अपने सालिशान घरों में बैठे हैं, लेकिन सब कुछ करते हैं, इसकी खोज नहीं करते हम लोग। ये दुर्भाग्य आ गया मानव जीवन का, जबकि हमारे पास थाती है उन ऋषियों की। उन्हीं में से सर्वोत्तम माना जाने वाला यह एक मांडुक्य उपनिषद है, क्योंकि मांडुक्य ऋषि द्वारा लिखा गया है। मांडुक्य उपनिषद इस उपनिषद के बारे में कहा गया है कि कैवल्य मतलब मोक्ष के लिए केवल एक इस उपनिषद का अवलंबन मीन्स अध्ययन, मनन और अभ्यास। दिस इज कॉल्ड अवलंबन, मतलब इस मांडुक्य उपनिषद का सहारा लेकर के अध्ययन, मनन, अभ्यास ही पर्याप्त है। यह अथर्ववेद के ब्राह्मण भाग का उपनिषद है और मंडूक ऋषि से दृष्ट होने के कारण इसका नाम मांडुक्य पड़ा है। यह सर्वमान्य उपनिषदों में से सबसे छोटा उपनिषद है। इसमें केवल 12 ही मंत्र हैं। 4 महावाक्यों में से अयम आत्मा ब्रह्म, यह एक महावाक्य भी इसी उपनिषद का है। 4 महावाक्य है ना, तो उसमें एक अयम आत्मा ब्रह्म जो है मांडुक्य उपनिषद का महावाक्य है। नारायण बोलना पड़ेगा, अयम आत्मा ब्रह्म, ये मेरी जो आत्मा है यही ब्रह्म है। इसका यह शाब्दिक अर्थ हुआ। श्रीमन जी ओम। व्याकरण के आचार्यों ने उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में कई प्रकार के मत बताए हैं। व्याकरण मीन्स ग्रामर, जो इंग्लिश में ग्रामर जिसको कहते हैं, उसको हिंदी में व्याकरण कहते हैं। जैसे इंग्लिश की ग्रामर होती है वैसे हिंदी की भी ग्रामर होती है। व्याकरण एक बहुत पुराना शास्त्र है। परंतु मेरे विचार से, अब ये गुरुदेव बोल रहे हैं, परंतु मेरे विचार से बुद्धि के उन समस्त व्यायामों से बचते हुए, बुद्धि के उन समस्त व्यायामों से बचते हुए सबके सार रूप में इतना भर जान लेना ही पर्याप्त है कि स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द उपनिषद का तात्पर्य है। उपनिषद का क्या तात्पर्य है? ये गुरु जी लिख रहे हैं अपने विचार से। मेरे परम गुरुदेव, मेरे आराध्य देव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज लिख रहे हैं कि मेरे तात्पर्य से, मेरे विचार से बुद्धि के उन समस्त व्यायामों से बचते हुए, बुद्धि के व्यायाम है ये, प्रश्न पूछते रहो, उत्तर सुनते रहो, उसमें अभ्यास कुछ नहीं करना है। जिज्ञासा और प्रश्न में बहुत अंतर है। जब साधक मनोविनोद के लिए प्रश्न पूछता है तो उसका अर्थ कुछ और होता है। जब साधक जिज्ञासा बस प्रश्न पूछता है तब गुरु बोलने में आनंदित होता है। नारायण बोलना पड़ेगा। इसलिए प्रश्न मत पूछिए, जिज्ञासा कीजिए, वो भी केवल अध्यात्म की। गुरु से केवल अध्यात्म की चर्चा ही करनी चाहिए, विशेषकर जिज्ञासा के संदर्भ में। हाँ, कोई ऐसी बात हो रही है, फॉर्मल बात, वो बात अलग है, लेकिन बचना चाहिए इन चीजों से। देश में क्या हो रहा है, गांव में क्या हो रहा है, मोहल्ले में क्या हो रहा है, ये तो सब सांसारिक माया का प्रभाव है। हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि व्यवहार में अध्यात्म खोजना। क्योंकि वो अध्यात्म ऐसा है, वो भगवान का ही जो थाती है, वो ऐसे है कि बिनु पद चल ही सुन ही बिनु कहाना। वो जो साक्षी तत्व है, वो परमात्मा जो है, वो आत्मा है जो है, वो जीवात्मा जो है, वो परमात्मा का जो अंश आपके अंदर है, वो कैसा है?
बिनु पद चलहि सुनहि बिनु कहाना, कर बिनु करम कर बिनु करम करहि विधि नाना। वो परमात्मा बिना कर्म के, बिना कर के मतलब बिना हाथ के, बिना पैर के चलता फिरता उठता बैठता है, और बिना कर के, बिना हाथों के सब कर्म करता है। वो आपके साथ वही करेगा जिससे कि आप मुक्ति की ओर बढ़ सके। विशेषकर शक्तिपात में ये प्राविधान है। ओम। इसलिए वो जो उपनिषद के वाक्य हैं, बुद्धि के व्यायामों को छोड़कर के बुद्धि के पार जो आत्म तत्व है, उसके ये लक्षण तुलसीदास जी ने रामायण में लिखे हैं कि बिनु पद चल ही सुन ही बिनु काना। मानो आप यहां बैठ करके कलकत्ता का चिंतन कर रहे हैं, तो कलकत्ता आपके सामने खड़ा हो जाएगा आपके अंदर। क्यों? क्योंकि वहां आत्म तत्व पहले ही उपस्थित है, उसके कारण वो साक्षी तत्व पहले उपस्थित है वहां। इसलिए आपको दूर जो कहीं स्थान है, जो ही मन से आप उसका चिंतन करेंगे, वो आपके सामने अंदर आ जाएगा। गिलास बोलेंगे तो गिलास अंदर आ जाएगा, चाहे गिलास कितने दूर है आपसे। कारण साक्षी तत्व के कारण। इसलिए ये स्त्रीलिंग संज्ञावाचक जो उपनिषद का तात्पर्य है कि सर्वान अनर्थ करान संस्कारान छिन्नति, संसारस्य कारणभूताम विद्याम अवसादयति, ब्रह्मचा अधिगमयति इति उपनिषदा। यह उपनिषद का परिभाषा हो गई, गुरुदेव ने लिखा हुआ है यहां पर। अर्थात जो समस्त अनर्थकारी संस्कारों को नष्ट करे, संसार की कारणभूता अविद्या को मिटाए और ब्रह्म का बोध साक्षात करा दे, वह उपनिषद है। ये उपनिषद में लिखा हुआ है। असल में वेदों के 3 भाग हैं, कर्म विज्ञान, उपासना विज्ञान और तत्व विज्ञान। ये वेदों के 3 भाग बताए गए वेदों में। कर्म विज्ञान, उपासना विज्ञान और तत्व विज्ञान में से अंतिम तत्व विज्ञान की संकलनों को उपनिषद कहा गया है, जिनका उद्देश्य मानव जीवात्मा को अपने वास्तविक स्वरूप के सामने ले जाकर बैठा देना, अर्थात उसका बोध करा के उसमें स्थित करना मोक्ष मात्र है। समझ गए आप सब लोग क्या? उपनिषदों का तात्पर्य, यदि आप उपनिषदों का अध्ययन मनन निधि ध्यासन अभ्यास करते हैं, तो उनका तात्पर्य एक ही है, मोक्ष प्राप्त करना। ये वेदों में तत्व विज्ञान के अंतर्गत जो कुछ भी लिखा गया है, उसी को उपनिषद कहा है। बाद में उपासना विज्ञान भी वेदों में है, कर्मकांड भी वेदों में है, लेकिन हमको यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो तत्व विज्ञान का अभ्यास हमको करना पड़ेगा। इसलिए जिन लोगों ने मोक्ष प्राप्ति के लिए दीक्षा ली है, जो कि वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए दीक्षा का, वो इसका चिंतन मनन करें। और जिन्होंने सांसारिक कारणों से मानसिक कष्टों को खत्म करने के लिए दीक्षा ली, वो संसार के कारणों में चले जाएं, उनसे भी मानसिक कष्ट दूर होगा। साधना से ऐसा तो है नहीं। परमात्मा के भजन साधन से तो कोई भी कष्ट दूर हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से कष्ट को दूर कराना चाहते हैं। जन्म मरण के कष्ट को दूर कराना चाहते हैं या सांसारिक क्षणिक कष्टों को दूर कराना चाहते हैं, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन शास्त्र कहता है कि दीक्षा मोक्ष प्राप्ति के लिए लेनी चाहिए। मोक्ष प्राप्त होगा कि नहीं, ये तो डिपेंड करता है आपकी शास्त्र विधि साधना से, गुरु के प्रति डिवोशन और गुरु के प्रति भावना से। नारायण बोलना पड़ेगा। गुरु ये शरीर नहीं, आंतरिक जो आपका गुरु है, नारायण बोलना पड़ेगा।
अब आगे है कि उपनिषदों की संख्या ठीक ठीक निश्चित तो नहीं है और सभी उपनिषद आज प्राप्य भी नहीं है। मुक्तोपनिषद में श्री राम जी ने श्री हनुमान जी को प्रत्येक वेद के उपनिषदों की जो संख्या बताई है तो उतने उपनिषद तो होने ही चाहिए, परंतु निर्णय सागर प्रेस मुंबई से प्रकाशित संकलन में कुल 108 ही उपनिषद हैं। शेष का कुछ पता ही नहीं चलता। भगवत पाद श्री शंकराचार्य जी तथा अन्य आचार्यों ने तो केवल 10 उपनिषद पर ही भाष्य लिखे हैं और अन्य के यत्र तत्र उद्धरण दिए गए हैं। इन 10 उपनिषद जो मुख्य उपनिषद हैं 10, वो हैं ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुकोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, छांदोग्योपनिषद और बृहद आरण्यकोपनिषद। इन 10 पर तो भाष्य हैं। और 11वां है श्वेताश्वतरोपनिषद, केवल्य उपनिषद, तेजोबिंदु उपनिषद 13 और 14वां है अमृत बिंदु उपनिषद, 5वां है कौशितकी और अन्य कुछ यत्र तत्र उद्धरण दिए गए हैं जिन पर भाष्य नहीं लिखे गए हैं। केवल मांडुक्योपनिषद पर ही भगवत्पाद श्री शंकराचार्य जी के परम गुरु नारायण बोला, मतलब और उपनिषदों पर तो शंकराचार्य जी ने लिखे हैं भाष्य, लेकिन मांडुक्योपनिषद पर शंकराचार्य के जो गुरु थे परम गुरु गौड़पादाचार्य जी ने कारिकाएं लिखी। शंकराचार्य जी के परम गुरु थे गौड़पादाचार्य जी, उन्होंने इस मांडुक्योपनिषद पर कारिकाएं लिखी हैं जिसमें आगम, वैतथ्य, अद्वैत और चौथा है अलात शांति, ये 4 प्रकरण हैं मांडुक्योपनिषद में। क्या क्या है? आगम, दूसरा है वैतथ्य, तीसरा है अद्वैत और चौथा है अलात शांति प्रकरण। ये 4 प्रकरण हैं और उनकी कारिकाओं पर स्वयं शंकराचार्य जी ने भाष्य भी लिखे हैं जिनसे इस उपनिषद की महानता सिद्ध होती है। इनमें से अलात शांति में सर्वाधिक कारिकाएं लिखी गई हैं। अलात शांति के प्रकरण में सबसे ज्यादा कारिकाएं लिखी गई हैं। यदि प्रज्वलित मशाल, कैसे, ध्यान दीजिए, अब कितना अच्छा उदाहरण है यहां पर। यदि प्रज्वलित मशाल को खूब तेजी से घुमाया जाए तो अग्नि का एक वृत्त या घेरा सा बन जाता है जिसे कहते हैं अलात। यदि इस भ्रांतिज अग्निवृत्त का या अलात को मिटाना या शांत करना है तो मशाल को स्थिर करने या घुमाना बंद करने के अतिरिक्त और कुछ भी करना आवश्यक नहीं है। इसी तरह यह दाहक संसार चक्र भी चिदाभास युक्त मन या चित्त के वेग से घूमते रहने का ही परिणाम है, जिसकी शांति के लिए मन का निर्वात स्थान में रखे हुए दीपक की लौ शिखा के समान सुस्थिर शांत कर लेना पर्याप्त है। श्रीमन नारायण। अगर आप मन को शांति में ला जा सकते हैं अभ्यास और चिंतन से, चिदाभास को युक्त मन को घूमते रहने का परिणाम है ये संसार चक्र। जब हमारा मन चिदाभास के से युक्त होकर के संसार में घूमता है तब ये परिणाम संसार है। काश, इफ, बट, काश यदि हम अपने मन को अभ्यास और चिंतन द्वारा निर्वात स्थान में रखे हुए दीपक की लौ के समान सुई तरह शांत कर लें तो संसार चक्र घूमना बंद हो जाएगा। नारायण बोलना पड़ेगा। ये तो अभ्यास से होगा, वैसे तो होगा नहीं कि दीक्षा ले लिया मन रुक जाएगा।
गीता में अर्जुन ने यह जिज्ञासा की भगवान श्री कृष्ण से, यह मन विचित्र चंचल है, दुर्जय है अतिशय बलवान, इसको बस में करना मधुसूदन, है गति वायु समान। वायु को आप रोक देंगे लेकिन इस मन को नहीं रोक सकते। एक अर्जुन ने कृष्ण से जिज्ञासा की। कृष्ण ने क्या जवाब दिया? मैं मानता हूं कि ये मन बड़ा चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से ये मन रुक सकता है। रुक सकता मतलब मोड़ सकते हैं आप इसको, बिना अभ्यास के नहीं रुकेगा ये। और हमारे पास तो गुरुदेव की कृपा से क्रिया शक्ति है, और क्रिया शक्ति में आप दृष्टा भाव रखेंगे। इफ यू आर विटनेस इन क्रिया शक्ति, तो आप स्वाभाविक रूप से मन रुकना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्रिया शक्ति में आप संलग्न होंगे, उसमें आनंद लेने लगेंगे, उसमें उलझे रहेंगे, तो दृष्टा भाव गायब होता जाएगा। इसलिए संसार भ्रमण को यदि शांत करना है तो सबसे पहले मन को शांत कीजिए। जैसे पृथ्वी में यदि बिना कांटों के चुभने के कांटे न चुभें चलते समय, इसलिए हम छोटी सी जूती अपने पैरों में पहन लेते हैं। पृथ्वी के कांटों को साफ नहीं करते हैं, पैरों में जूते पहन लेते हैं जिससे कांटे न चुभें। तो यदि संसार चक्र को समाप्त करना है तो वी हैव टू स्टॉप आवर माइंड इन ड्यूरेशन ऑफ योर मेडिटेशन। धीरे धीरे अभ्यास होगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे। ये एक दिन का काम नहीं है, अभ्यास जीवन पर्यंत करना पड़ेगा। अगर हम अपने मन को उस दीपक के लौ के समान सुस्थिर और शांत कर लें तो यहीं से अध्यात्म का वास्तविक अर्थ शुरू होगा। ओम ब्रह्मा वेदपति शिव पशुपति, सूर्यो ग्रहाणम पति, विष्णु यज्ञपति चितिपति, शक्तिपति तापति, हे तत्तापति समेरु सहिता, कुर्वन्ति नो मंगला। वैदिक आर्ट साहित्य में ओंकार का महत्व सर्वविदित है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में ईश्वर की परिभाषा, नाम और उसका जप बताया है। क्लेश कर्म विपाका सय्या, अपरामृष्टा पुरुष विशेषा ईश्वरः। वहां ईश्वर की परिभाषा ये है। किसमें? महर्षि पतंजलि की योग दर्शन में। और इसका नाम और उसका जप बताया है उसमें। और उसमें सूत्र है, क्लेश कर्म विपाका सय्ये अपरामृष्टा पुरुष विशेषा ईश्वरा, तस्य वाचक प्रणवा, तज्जपर तदर्थ भावनम। ये पातंजल दर्शन में है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में इस ओंकार का महत्व बताते हुए कहा है कि ओमेति एकाक्षर ब्रह्म, व्याहरन मामनुस्मरन, या प्रयाति त्यजन देहम सा याति परमाम गतिम। ये गीता में कहा गया है, पातंजल में ये कहा गया है, गीता में ये कहा गया है। और कठोपनिषद में नाचिकेता के अंतिम प्रश्न के उत्तर में यमराज ने भी अंततः इस ओंकार को ही समस्त विश्व रूप और ज्ञेय बताया है कठोपनिषद में। अब तीनों शास्त्रों का वर्णन यहां पर गुरुदेव ने कर दिया है कि ओंकार की क्या महत्ता है। यहां मांडूक्योपनिषद भी इसी ओंकार को ही वर्तमान, भूत, भविष्यत और कालातीत मतलब काल से अतीत। साधना में आपको काल के अतीत का अनुभव होता होगा। आप बैठे केवल 5 मिनट और अनुभव हुआ कि 2 घंटे से बैठे हुए हैं, और आप बैठे 2 घंटे और अनुभव होता है कि 5 ही मिनट हुए बैठे हुए। इसको बोलते हैं कालातीत। हम
पकड़ नहीं पाते हैं। शक्तिपात तो सब कुछ दर्शाता है, लेकिन दुर्भाग्य कहिए कलिकाल का, दुर्भाग्य के इस वर्तमान समय का, कि हमको सब कुछ होते हुए हम उसको अपनी बुद्धि के द्वारा विस्मृत कर देते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। गुरु से पूछते नहीं, अपना आप बुद्धि है नहीं। तो ये मांडुक्योपनिषद बोला कि आप मांडुक्योपनिषद भी इस ओंकार को ही वर्तमान, भूत, भविष्य, ये तीन काल हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये ओंकार वर्तमान, भूत, भविष्य, और उसके बाद है कालातीत, तुर्यातीत। जो कुछ भी दिखता है काल के अतीत भी, इदम सर्व, या सब, उस सब को एकमात्र ओंकार रूप ही बताते हुए आरंभ होता है। इस उपनिषद के प्रथम मंत्र में यही कहा गया है कि वर्तमान, भूत, भविष्यत और इनके आगे पीछे कालातीत जो कुछ भी अंदर बाहर दिखता है, वह सभी कुछ एकमात्र ओंकार ही है। उपनिषद का मूल उद्देश्य तो जीव मानव को अपने वास्तविक स्वरूप परब्रह्म परमात्मा में स्थित करना है, जो वस्तुत्व तो उसे सदा निरंतर प्राप्त ही है, परंतु अविद्याजन्य आवरण और विक्षेप के कारण उसकी दृष्टि अपने स्वरूप से भटक कर माया के स्वप्नवत नाम रूपात्मक दृश्यों जगतों में आ अटकी हुई है। इस दृष्टि भ्रंश का निवारण कर उसे पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में पहुंचाने और टिकाने के लिए श्रुतियों और पुराणों के उपाय साधनों की भरमार है। पर जब पढ़ते नहीं हम, भरमार कितनी हो जाए, अलमारियां भरी हुई पुस्तकों से। मैंने कुछ लोगों को पुस्तकें दी, गुरुजी की लिखी, उन्होंने अलमारी में रखी हुई है, पढ़ते नहीं उसको। नेट पर देखेंगे अज्ञानी और अयोग्य गुरुओं के लिखा हुआ, उन किताबों को नहीं पढ़ेंगे जो कि अनुभव से लिखी गई है, तो बेकार हो गया, गुरुदेव का प्रयास बेकार हो गया, मेरी मेहनत भी बेकार हो गई। और जब किसी ज्ञानी गुरु और किसी रियल गुरु की मेहनत बेकार जाती है तो फिर स्थापित होता है आदमी। इसको लोग जानते नहीं है, या तो बोल दीजिए हम नहीं पढ़ेंगे साहब। इसलिए शास्त्र पढ़िए, विशेषकर ज्ञानियों के लिखे हुए। पर शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, नेट देखेंगे जो लोगों ने नकल करके डाल रखा नेट पर। इसीलिए श्रुतियों और पुराणों में परमात्मा तक पहुंचने के जो उपाय हैं उसकी भरमार है, परंतु माया की प्रबलता से या सुलझने के बजाय और उलझता जाता है। माया ये तो है। तभी तो भगवान, तभी तो हनुमान ने कहा था, जब राम और हनुमान दोनों आपस में मिले तो शरीरों से तो पहचाने नहीं किसी ने कि ये राम है, और राम ने ये पहचाना नहीं शरीर से, क्योंकि ब्राह्मण वेश में था हनुमान। लेकिन जब राम मुस्कुराए अंतःकरण से, तो तब हनुमान ने पहचाना कि तो मेरे आराध्य देव राम हैं, क्योंकि तो तपस्वी वेश में थे। परम ब्रह्म परमात्मा तपस्वी वेश में खड़ा है, और परम भक्त हनुमान कर्मकांडी ब्राह्मण के वेश में खड़ा है। दोनों मिल गए, और जब हनुमान ने राम को पहचाना तब हनुमान ने बोला अपने अंतःकरण, ये न जाए, ऐसा नहीं किया कि अपने छुपा दिया कि हाँ मैं जानता हूं आपको। गुरु से या भगवान से दुराव करना तो बड़ी खतरनाक चीज है। उन्होंने दुराव नहीं किया। हनुमान ने कहा, तब माया बस फिरहूं भूला हाना। हनुमान कह रहे हैं माया बस में भूल गया क्या फिर आपको। तब माया बस फिरहूं भूला हाना, तुम्हारी कृपा से। फिर बोला तुम्हारी कृपा से, ये नहीं कि हाँ मेरे अंदर ये योग्यता, नहीं, तुम्हारी कृपा से मैं तुमको ही जाना।
कि भगवान मैं तुम्हारी कृपा से ही तुमको जान पाया, नहीं तो मेरी बस की बात नहीं थी। यह है अहम विमुक्त आत्मनिरीक्षण। इसको कहते हैं अहम विमुक्त आत्मनिरीक्षण। गुरुदेव के पंचकोशाबद्ध दर्शन तो हर कोई साधक कर सकता है, लेकिन सुपात्र साधक उसी पंचकोशाबद्ध दर्शन के अंतर्गत जो पंचकोशातीत दर्शन गुरु के हैं, कोई भाग्यवान ही कर सकता है। नारायण बोलना पड़ेगा। परंतु माया की प्रबलता से या सुलझने के बजाय और उलझता ही जाता है। स्वरूप ज्ञान की इस जटिलता के निदान के लिए इस उपनिषद की एक अनूठी विधि अपनाई गई है, और यही इसकी विशेषता अथवा अनूठापन भी है इस मांडूक्य उपनिषद का। अब क्या अनूठी विधि अपनाई गई इसका मैं वर्णन करता हूं, उसके बाद प्रवचन समाप्त होगा क्योंकि काफी लंबा हो गया। जैसे प्रश्न के अज्ञात उत्तर को जानने के लिए, जैसे प्रश्न के अज्ञात उत्तर को जानने के लिए बीज गणित में अलजबरा, बीज गणित मीन्स अलजबरा, आजकल लोग हिंदी का अर्थ कम समझते हैं, जिसे मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूं अलजबरा, वैसे अंग्रेजी मुझे भी कम ही आती है। अलजबरा में उत्तर की कल्पना करनी पड़ती है, जैसे ए बराबर 10, अलजबरा में एक कल्पना करनी पड़ती है। ठीक ऐसे ही ईश्वर, आत्मा, परमात्मा या परम ब्रह्म कौन है, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, या जगत कब, कहां से, कैसे पैदा हुआ, सत्य है या मिथ्या है, और कब तक हमें भ्रमात्मा रहेगा, अज्ञान, माया, अविद्या क्या है, आदि आदि अनेकानेक प्रश्न मुमुक्षु के मन में अनुत्तरित कौंते रहते हैं, जिनका समाधान साधन में अभीष्ट प्रगति के लिए उपयुक्त है। इफ यू वांट प्रोग्रेस इन योर मेडिटेशन, तो इन चीजों का आपको पता करना पड़ेगा कि ये संसार सत्य है या मिथ्या है। अगर मिथ्या है तो फिर कैसे है, ये संसार कैसे पैदा हुआ, अगर पैदा हुआ है तो कैसे हुआ, और नहीं पैदा हुआ है तो क्यों नहीं हुआ। भाई ये भी तो आपके हमारी ऐसी जिंदगी के अंदर कोई संसार नहीं रहता है कभी, अब वो संसार कहां गया। when we are in deep sleep, तो उस समय संसार कहां गया, हमको याद ही नहीं कि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है, हमारे 2 बेटे हैं, हमारी पत्नी है, हमारा पति है, कोई याद नहीं है, कहां गया उस समय संसार। इसलिए इस प्रकार के प्रश्न के लिए आवश्यक है कि आपका इसका उत्तर ढूंढें अपने अंदर या शास्त्रों में, और अगर आप इनका उत्तर नहीं ढूंढ सकते हैं तो आपकी साधना में प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप अटक गए हैं। इसलिए इस उपनिषद में इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्ति के लिए अखंड एकमेव आत्मा, अखंड माने जिसके खंड नहीं हो सकते हैं, अखंड एकमेव आत्मा में 4 पादों की कल्पना की गई है। मान लिया हमने आत्मा के 4 पाद हैं, जबकि उस एकमेव अद्वितीय के 4 तो क्या एक भी पाद या अस्तर का होना सर्वथा असंभव है, लेकिन हमने इस उपनिषद में 4 पादों की कल्पना इसलिए की जिससे कि हम वास्तविक आत्मा में पहुंच सकें। यह है इस उपनिषद की वास्तविक अर्थ, और इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। क्योंकि लंबा प्रवचन में लोग सुनने की आदि नहीं है, इसलिए मैंने शॉर्ट किया, और अब कल आगे का जो विषय है ये कल कहा जाएगा। ओम यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कर्ण कर्ण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन।
लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनु जड़ जगत से ये कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवन, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। प्रलय हो ये संसार और सृष्टि सारी, न बिचले कभी बूति निश्चल हमारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवन, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे, फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं, एक ऐसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। ओम। ओम।